फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग 6 फरवरी 2023 के सेकेंड सिटिंग में जो पॉलिटिकल साइंस की एग्ज़ाम हुई है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं। आशा करता हूं कि सारे प्रश्न का उत्तर सही दे रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही यह आंसर की अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए और कॉमेंट करिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। पहला है वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण कैसी परिघटना है? तो इसका होगा सांस्कृतिक परिघटना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सांस्कृतिक परिघटना। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा अरबी, जापानी, स्पेनिश सभी है, चीनी नहीं है उसकी। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो उस समय में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा था। मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है निम्न में से कौन से संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, उसका सही उत्तर होगा जापानी। जापानी जो है उसका भाषा नहीं है, चीनी है। अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है, जापानी उसका आधिकारिक भाषा नहीं है। इस तरह से इसका उत्तर 2 का उत्तर बी हुआ, 2 का उत्तर बी हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? ये होगा कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी योजना होगा? कैबिनेट मिशन योजना। अगला, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका 1952 होगा। पहला आम चुनाव का होगा 1952। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत का संविधान लागू हुआ, देखिए 26 नवंबर 1949 को ही इसे ग्रहण कर लिया था और 50 में ये हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन 26 नवंबर 1949 ही सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, संप्रभुता प्रधानमंत्री से निहित है। सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व की शब्दावली का प्रयोग किया था? तृतीय विश्व के शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड शोबे ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो है आपको ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। दक्षेश का संबंध है दक्षिण एशिया से। वर्तमान में एशियान के कितने सदस्य हैं? 10 हैं। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए, सिक्किम जो है वो भारत का राज्य है, ये देश नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश अस्तित्व में जो आया था वो 1971 ईस्वी में आया था बांग्लादेश अस्तित्व में। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल याहिया खान। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं फरक्का नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। माउंटेन मैन की उपाधि दशरथ माझी को मिला था। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ है? ये असम में है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ है? असम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी आपको, नहीं, इसका अमेरिका होगा। पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा थी वो ली गई थी आपको सोवियत संघ से। कहाँ से ली गई थी? सोवियत संघ से। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सही होगा। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है आपको ऋषि सुनक। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था, ये 1973 होगा इसका उत्तर। आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था 1973 में। अगला प्रश्न है कि 1966 में कौन सा राज्य बना था? 1966 में तो पंजाब भी बना था और हरियाणा भी बना था, लेकिन पहले हरियाणा बना था, तो ऑप्शन बी दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको वर्ष 2022 में किन 2 राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया? तो सीमा विवाद पर जो समझौता किया है 2022 में वो मेघालय और असम ने। मेघालय और असम ने। निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन? उत्तराखंड में हुआ था। निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो देखिए, इसका उत्तर दबाव समूह दे दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ग्रुप कौन से बने? अमेरिका बने और सोवियत संघ बने, 2 ग्रुप। उसके बाद है आपको नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सीटो और सेंटो किस संगठन का है? तो सैनिक संगठन है ये सब। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 25 देशों ने भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो ये बनाया था वर्षा संधि। सोवियत संघ ने कौन सा संधि बनाया था? वर्षा संधि। कौन सा संधि बनाया था? वर्षा संधि। उसके बाद बढ़ जाइए आप, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये होगा सोवियत संघ से। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1900, इसका बता रहे हैं, सोवियत संघ का जो विघटन, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही होगा, 1991। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? एलडीसी से अभिप्राय था कि जो देश जो है विकसित हो रहा है उन देश से, तो इनमें क्या होगा? अल्प विकसित देश जो विकास की ओर अग्रसर था। उसके बाद है आपको, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है, शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। अनुच्छेद 18 संबंधित है। वैसे तो ये उपाधि का अंत है, लेकिन इसमें से आप कौन सा दीजिएगा? उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में, मतलब आप दूसरे देश की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते, इस तरह का है इसमें। तब तो यहाँ पर अनुच्छेद 18 का आप क्या दीजिएगा? ये इनमें से कोई नहीं ही दीजिए, ये उपाधियों का अंत है। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता, हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था शिमला समझौता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें तो भारत और पाकिस्तान होगा शिमला समझौता में, बी नंबर ऑप्शन। और अगले प्रश्न में आइए, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था वो 1971 में अलग हुआ था। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बाकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? ये सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है। सरदार सरोवर बांध जो है वो है नर्मदा नदी पर। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपको प्रधानमंत्री। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था 2014 में। 2015 में नीति आयोग बन गया। आगे बढ़िए। अगला है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना मालूम होगा आपको 1951 में। उसके बाद आपको पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1953 में हुई थी। इसमें मिस्टेक हो गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी, डी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी, डी नंबर होगा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? वैसे तो संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन इसका देख लेते हैं 1975 के बारे में ज़रा जांच कर लेते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया? तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है। 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और चीन के बीच में। पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट शब्द किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन अभी हम स्किप करते हैं, ये भी पता नहीं है। उसके बाद चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 8 अंग हैं। इस क्वेश्चन पर विचार करिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं, सी नंबर होगा। इसके 6 अंग हैं। यूक्रेन अवस्थित है यूरोप में। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर हुआ जब इराक के विरुद्ध अमेरिका सहित कुल जो है सो आप समझ लीजिए कि 1990 में इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोला था। तब अमेरिका समेत 38 देश उसके खिलाफ हो गए। तो समझिए, तो कुवैत और इराक वाला बात हुआ। तो इराक तो है, अब कुवैत तो है नहीं। तो कुवैत है कहाँ, उससे होगा। अमेरिका सहित कुल जो है ना सो 38 देश इराक के खिलाफ हो गया था। तो कुवैत कहाँ है? ईरान में अगर होगा तो ईरान इराक युद्ध हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा कंफर्म करना चाहते हैं। इसके आंसर में कुछ कन्फ्यूजन है। अमेरिका सहित 38 देश जो है इराक का विरोध कर रहे थे, इराक और कुवैत के युद्ध में। तो इसका जो भी आंसर हो इसको थोड़ा सस्पिशन में रहने दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी वो चीन ने अपनाई थी। निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? आसियान में भारत नहीं है। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। भूमंडलीकरण का अर्थ मुक्ति, आर्थिक आदान प्रदान। देखिए, भूमंडलीकरण में तो अब थोड़ा बहुत आप इसमें इनमें से सभी ले लीजिए, सब थोड़ा बहुत हो जाता है। वैसे तो मुक्त हो सकता था ये, लेकिन इनमें से सभी दीजिए, इसका डी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई? यूएन वीमेन की स्थापना, चलिए देखते हैं। यूएन वीमेन की स्थापना जो हुई थी वो 2010 में हुई थी। यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में विदेश नीति का मुख्य आधार था? तो भारत का कूटनिरपेक्षता था। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण 1962 में किया था। देखिए ये विद्यार्थी सही निशान लगाए थे, लेकिन इसने बाद में कन्फ्यूजन में इसे बदल दिया है, 1965 कर दिया। सही है 1962। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 243। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा जो है वो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। देखिए इसका आंसर मैंने गलत दे दिया है। नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, सिक्किम राज्य के पास है ये, और तिब्बत को भी ये जोड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चीन है, तो चीन लीजिए उत्तर। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? वैसे तो 20 सूत्री कार्यक्रम में निर्धन लोगों को जो है विकसित करने का मेन उद्देश्य था। तो इसमें आप क्या दे सकते हैं? शिक्षा में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें था क्या कि निर्धन लोगों को उसकी सारी स्थिति ठीक करने पर जोर दिया गया था। अगला जो है आपको, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ये आपको राष्ट्रपति करते हैं। देखिए इसका जो उत्तर है वो राष्ट्रपति नहीं होगा, इसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद में निहित होती है इसकी शक्ति, तो यहाँ उत्तर होगा प्रधानमंत्री। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पर प्रमुख दे दीजिए। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो कहता है कि ये रेखा कहाँ है? ये तो अरुणाचल प्रदेश के पास भी है और सिक्किम के पास भी है। अब इसमें से कौन सा उत्तर दीजिए? तो पहले अरुणाचल प्रदेश है, उसको दे दीजिए। अब है आपको, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? भूमिबद्ध जो देश है इसको अभी कन्फ्यूजन में रखे हैं, तो इसको रहने दीजिए। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। वैसे तो 2008 में यहाँ की राजतंत्र खत्म हुई है, तो उसके नज़दीक का साल दे दीजिए, 2006 दे दीजिए। आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर 1968 में हुआ था, 1968 में, सी नंबर। उसके बाद है आपकी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सुरक्षा परिषद में 10 होता है, 5 वो अस्थायी होता है। आगे बढ़िए। अगला जो है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी G8 का सदस्य नहीं है? G8 का सदस्य चीन नहीं होगा। G8 का सदस्य चीन नहीं होगा। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो है तो 193, यहाँ 192, वही लगा दीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपको बेलग्रेड में, समझ गए? बेलग्रेड जो है वो है कहाँ पर? तो यूगोस्लाविया में। बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया में, बी नंबर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपको, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां इसका हुआ था अजरबैजान में। उसके बाद है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो सिंधु नदी जो है कश्मीर से गुजरती है, लद्दाख से गुजरती है, लेह से। संयुक्त राष्ट्र संघ के सोवियत संघ के जगह कब मिला? तो 1990 में हुआ है। उसके बाद बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 ईस्वी में गिरी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपको लेनिन ने, याद होगा आपको। शीत युद्ध का कालखंड 1947 से आगे था, 1962-63 तक, तो 1945 दिया हुआ है, यही दीजिए। अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हो गई थी? 1991 से अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत हो गई थी। पेंटागन इमारत कहाँ है? तो अमेरिका में है। अगला है आपको कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे आपको परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर 1968 ईस्वी में हुआ था, 1968 में। निम्न में कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? मानव अधिकार में सब ठो है इसमें से, इनमें से सभी दे दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या 193 है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित हुआ था? तो इसका यूरोपीय यूनियन दे दीजिए। इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्न को देखे हैं। आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें ताकि वो भी इस आंसर को मिला सके। धन्यवाद।